आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर सेवायत गोस्वामियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को मिल रहे समर्थन ने सरकारी आदेशों की नींव को हिलाकर रख दिया है। शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लाख समझाने के बाद भी सेवायत गोस्वामी लगातार सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़े हुए हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों के साथ विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की ओर से मंदिर सेवायतों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। सरकार की मंशा सिर्फ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देना है, न कि धार्मिक नगरी की प्राचीनता को नष्ट करना। सेवायत गोस्वामी जिस तरह पहले अपने आराध्य की सेवा करते थे, कॉरिडोर बनने के बाद भी वह उसी तरह ठाकुर जी की सेवा करेंगे। उनके किसी भी अधिकार में सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद वह सरकारी काफिले के साथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पहुंचे। शुक्रवार को योगी सरकार के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी, कमिश्नर शैलेंद्र सिंह, डीआईजी शैलेंद्र पांड्या, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश सिंह, एमबीडीए के बीसीएसबी सिंह व आला अधिकारियों के साथ टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर बैठक करने पहुंचे। गुस्साए लोगों का कहना था कि वह सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं। लगभग 3 घंटे की बैठक में जहां योगी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी व अधिकारियों ने बिना आपसी सामंजस्य स्थापित करे कोई काम न करने की बात कही, वही बैठक समाप्त होने के बाद अधिकारियों की बात से असंतुष्ट उपस्थिति लोगों ने सेंटर से बाहर आकर हाथों में पट्टिका का लेकर नारेबाजी की। मुख्य सलाहकार की मौजूदगी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, जिसे मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारी प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास करते नजर आए। लगभग 4 घंटे चली बैठक में जहां कुछ कॉरिडोर के समर्थन करते दिखाई दिए, वहीं कॉरिडोर से प्रभावित लोगों ने मीडिया के आगे अपना विरोध दर्ज कराया। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। आज जो है मुझे वृंदावन में, मथुरा में यहाँ के कमिश्नर और डीआईजी और डीएम और एसएसपी साहब और वीसी एमबीडीए के साथ और सभी अधिकारियों के साथ बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन और साथ ही साथ वहाँ गोस्वामियों से चर्चा और यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों से भी चर्चा करने का अवसर मिला। आप सबके संज्ञान में है कि इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार बहुत सारे जो है सुझाव आए हैं। तो विकास कैसे हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसे हो, और प्रदेश आप जान रहे हैं कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त विकास हुआ है। तो इस क्षेत्र में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, इस पूरी श्रद्धालुओं की संख्या को भी कैसे केटर फॉर किया जा सके और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके, आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है, लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है, वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर काम हो। धन्यवाद। मैं आपको एक और बता दूं कि मंदिर का किसी प्रकार से कोई अधिग्रहण नहीं हो रहा है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। मंदिर की पूजा पद्धति में जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी जी हैं, वही सेवा करेंगे। उनका जिस तरीके से सिविल कोर्ट में उन्होंने अपना तय किया हुआ है पूजा पद्धति कौन कब करेगा, वैसा ही रहेगा। उसमें सरकार की या ट्रस्ट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जो मेन मुद्दा है वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो हमारे मकान हैं, हम यहाँ रह रहे हैं बरसों से, हमारे घर के पास है बिहारी जी, तो हम इतने दूर क्यों चले जाएं आगे? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है और अब उनकी भावनाओं से मैं अवगत हूँ और उनकी भावनाओं का भी हम लोग सम्मान रख रहे हैं। थैंक यू।
अपना प्रस्ताव दे रहे थे कि ये विकल्प हैं, तो डीएम साहब बोले कि कोई विकल्प नहीं है, आपको कॉरिडोर के बारे में बात करनी है तो करिए। ये उच्च न्यायालय का निर्देश है, उच्च न्यायालय का निर्देश है। यदि ये कॉरिडोर बनाते हैं, हमारे घरों को, दुकानों को, मकानों को, कुंडलियों को तोड़ने आते हैं, तो सबसे पहले जान हम अपनी देंगे, आत्मदाह हम करेंगे, बुलडोजर के नीचे हम आएंगे। तो क्या मीटिंग में बुला के आपको डराया धमकाया भी जा रहा है? सीधी सीधी बात है, डराया धमकाने की बात तो ऐसी है ना, माइक छीने जा रहे हैं। माइक छीनने के बाद में ये कि अपनी बात मत रखिए आप, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। जब आपने सोच ही लिया है कॉरिडोर हमको बनाना ही बनाना है, हमने एक ही जब आप प्लान करके आए कॉरिडोर बनाना है, तो फिर आपको बनाना है तो फिर आप बनाइए। फिर हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है? हमारे प्रस्ताव देने में हमारी कोई भावना, फिर मीटिंग का बहिष्कार करके हम सब लोग यहाँ पे निकल आए हैं। और जो रोज सरकार हमें फूट डालने की राजनीति कर रही है ना, ये गलत है। हम रोज समर्थन करते नहीं है, रोज समर्थन छाप देते हैं। समर्थन जो नॉन पीड़ित लोग हैं, जो वृंदावन की भावना को जानते नहीं है, वो उनको बुला लेते हैं, उनसे 4 लोगों से समर्थन ले लेते हैं, ये फिर कहते हैं समर्थन दे दिया। हमारा किसी का समर्थन नहीं है। आज आप चलिए, आप सबको मैं लेके चलता हूँ कॉरिडोर से जो पीड़ित क्षेत्र है, एक एक घर में जाना, आप लोग एक एक घर में पूछना अगर क्या आप कॉरिडोर बनवाना चाहते हैं, अपने घरों मकानों को, दुकानों को तोड़वाना चाहते हैं, सब बोलेंगे नहीं तोड़वाना चाहते हैं। गवर्नमेंट योजना ला करके हमारे ऊपर क्यों ठोक रही है? वृंदावन की संस्कृति को क्यों खत्म कर रही है? हमने कहा कॉरिडोर परिक्रमा किनारे बना लो ना, खादर में इतनी जगह है, उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। बस अपना 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 बोलना है, इनको हमें सुनना नहीं है। हमारी भावनाएं भी आहत हो रही हैं, हमारा सब कुछ जा रहा है, हमारा पूरा जीवन डिस्टर्ब हो गया है। आप ये समझिए, रातों की नींद उड़ गई है, सारा चैन हो गया है। और ये लोग आज अपनी बात को केवल सुनाने आए हैं, सुनने नहीं आए हैं। ये प्री प्लान्ड है, ये माइंड मेकअप करके आए हैं। जब माइंड मेकअप है इनका, जब ये प्री प्लान्ड आए हैं इस चीज को सुनने, तो फिर किस बात की मीटिंग होती है कि आप कहो, हमारी भी सुनो, हमारी बात का जवाब दो। हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि आप हमें बताइए कि आपको चाहिए क्या। तो आप कौन होते हैं? इस ब्रह्मांड में कोई इसकी कीमत हमको नहीं दे सकता है। ये हमारी अनमोल धरोहर है, और हम इस अनमोल धरोहर के लिए अपनी जान भी अगर न्यौछावर करनी पड़े तो हम जान न्यौछावर भी करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।